प्यारे बच्चों, आज हम फिर आपके बीच उपस्थित हैं। आपके साक्षात्कार की कक्षा को लेकर दूसरी कक्षा में आप सबका स्वागत है। पूरे अंतश्चित्त से, पूरे मनोभाव से आप शामिल हो जाइए, बिना किसी विकार के, तभी चीज़ें आपकी उस स्तर की स्थापित हो पाएंगी। यदि आप नहीं शामिल होते हैं, दैहिक रूप से केवल शामिल होते हैं, अर्थात शरीर से केवल शामिल होते हैं, तो वैसे भाव कभी नहीं बन पाएंगे। आपको अंतस भाव से, मन से शामिल होना है कक्षा के साथ। इसी को अपनी साक्षात कक्षा, कक्षीय कक्षा समझना है। तभी आपको अपने भाव पूरी तरह से पिरोए हुए मिलेंगे, स्थापित हो पाएंगे। यदि ऐसा नहीं तो फिर नहीं। शायद आपको यह बड़ा कड़वा सा लग रहा हो, हमारी बातें थोड़ी सी कड़वी लग रही हो आपको, लेकिन यही सत्य है और सत्य का अनुसरण करना ही होगा। पिछले साक्षात्कार की कक्षा में मैंने आपको बताया कि हम कैसे साक्षात्कार की तरफ कैसे बढ़ते हैं। हमने कहा कि यह साक्षात शब्द आपका यह साक्षात हो गया और यह कार हो गया, यानी कि यह आपके स्वयं शरीरी रूप से, दैहिक रूप से, और इस दैहिक में उस भाव को भरकर जो आप शिक्षक के रूप में वहां पहुंच रहे हैं, उस भाव को भरकर आपको बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना है। दो बातें जिसको आपने देख लिया, एक तो दैहिक रूप से, दूसरा एक शिक्षक का, हिंदी शिक्षक का भाव भरकर आपको वहां उपस्थित होना है, और तीसरा भौतिक रूप होता है। तीसरा बिंदु आपका है भौतिक, जिसको आप सुनकर थोड़ा सा सोचेंगे कि यह भौतिक रूप क्या है। यह भौतिक रूप वह है, जैसे आप विचार करें भौतिक रूप है क्या। भौतिक रूप वह है जब आप कहाँ क्या करते हैं। भौतिक रूप अर्थात हम अपने दैहिक रूप को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं बोर्ड के समक्ष, यही आपका दैहिक रूप है। अर्थात जिसको हम भौतिक रूप, दैहिक रूप, या कभी कभी हम वेशभूषा की भी बात करते हैं, यानी कि आपका वेश कैसा है, किस वेश में आप वहां समक्ष होते हैं, कैसे आप दिखाई पड़ते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि यदि मैं अभी दो कैटेगरी की बात करूं, छात्र और छात्राएं दोनों, छात्र और छात्राएं हमारे दोनों साक्षात्कार के लिए जाते हैं, बोर्ड में जाते हैं, तो सर्वप्रथम तो मैं छात्राओं की बात करूंगा आपसे। उनकी वेशभूषा कैसी हो या छात्रों की वेशभूषा कैसी हो। तो छात्रों के लिए मैं कहना चाहूंगा, आप अपने बाल को, कुछ बिंदुओं पर मैं बात करता हूं आपसे, क्योंकि ये बड़े आवश्यक बिंदु हैं। शुरू में आपसे हम इस पर अगर नहीं चर्चा करते हैं तो आप अपने भाव को पूरा हर बिंदु पर पक्का करना है, व्यवस्थित करना है। आपके आंतरिक, भौतिक, बाह्य हर बिंदु से आप एक उत्तमोत्तम शिक्षक दिखें, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा विचार है। इस साक्षात्कार की कक्षा का यही उद्देश्य है, यही प्रयोजन है। छात्रों के निमित्त सूचना, हमारे छात्र, हिंदी के छात्र हमारे ही नहीं, मैं संपूर्ण हिंदी जगत की बात करता हूं। हिंदी जगत के छात्र कैसे अपने साक्षात्कार में उपस्थित होंगे बोर्ड के समक्ष। सर्वप्रथम तो आपके बाल, मैं नखशिख परंपरा को आपको बताऊंगा। जैसा कि रीतिकाल में आप पढ़ते ही हैं, नखशिख परंपरा, तो शिखा से नख तक, शिखा मतलब चोटी, चोटी से लेकर पैर तक मैं आपको बताऊंगा कैसी वेशभूषा आपकी होनी चाहिए। यदि आप इस बिंदु को अच्छे से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो शायद आपका इरादा और नेक और मजबूत हो जाएगा, आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। सर्वप्रथम शिख की बात करता हूं, अर्थात शिखर, अर्थात सिर से अब मैं शुरू करता हूं।
आपके बाल सुनियोजित हो। सुनियोजित से तात्पर्य है कटिंग हो, उनको अच्छे से आप कट करवा लेंगे साक्षात्कार में जाने से पहले। और खत आपका, इस खत को शायद आप देख रहे हो, खत आपका बहुत पतला, बहुत मोटा, मोटे से तात्पर्य कि मेरा आप मोटा तो करेंगे नहीं, करवाएंगे तो पतला ही आप, यानी कि अपने सामान्य रूप में जैसा है वैसा। बहुत लंबा भी आपका खत नहीं होना चाहिए, बाल किनारे से हल्के छोटे, ऊपर थोड़े बड़े, थोड़े सामान्य स्थिति में। एक प्रश्न और उठता है, आप सोचते हैं कि क्या अगर मेरे बाल मेरी तरह सफेद हो गए हैं तो क्या उनको हम रंग में रंग लें? तो मेरा सीधा सा उत्तर है, यह आपके अंतःशांति के ऊपर है कि आप चाहें तो अपने बालों को रंग लें जैसा आप सहज महसूस करते हैं, नहीं तो जो आपका प्राकृतिक रूप है, जो आपका मूल स्वरूप है, वह सर्वोचित है, यथोचित है, वही आपके लिए सबसे अच्छा है। चाहे वह अधकच्चे पक्के बाल हों आपके, या आप बाल को रंग भी सकते हैं, पूरे सफेद हैं, कोई बात नहीं, उनका कोई मार्क नहीं होता है, वह एक प्रकार से आपके व्यक्तित्व को और अच्छा दिखाएंगे। अगले बिंदु की मैं बात करूं आपसे, अभी तक तो बात हो गई बाल की। अब दूसरे बिंदु पर मैं छात्रों के लिए आता हूं, आपके दाढ़ी पर, दृष्टिका पर। सामान्य परिस्थितियों में आपकी दाढ़ी सीव होनी चाहिए, सामान्य स्थिति में। किसी विपरीत परिस्थिति में है, कोई बहुत बड़ी बात है, तो कैसी भी दाढ़ी चल सकती है। लेकिन यदि आप सोचें कि हम उसको कट करा के इधर से लंबा उधर से टेढ़ा ऐसा वैसा करके कुछ बनावटी चीजों को करके जाते हैं, जैसा कि आज के समय में आप देख भी रहे हैं, ऐसा फैशन भी चल रहा है आपका, तो यह बिल्कुल एक शिक्षक के लिए उचित नहीं है। आप समाज के मार्गदर्शक होंगे, आप समाज के अगुवा होंगे, तो आपको एक आदर्श स्थिति जीनी है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। सामान्य परिस्थितियों में आप अपनी दाढ़ी को शेप करके, अर्थात बाल छील कर ही पहुंचेंगे, दाढ़ी के बाल को। अगले बिंदु पर मैं अब नीचे की तरफ और बढ़ता हूं, यानी कि वस्त्र वस्त्रादि आपके कैसे होंगे। सबसे उत्तम वस्त्र, जो सबसे उत्तम वस्त्र माना जाता है कि आप पैंट शर्ट में रहें। शर्ट के रंग की मैं एक बार बात कर लूं आपसे, शर्ट का रंग यथोचित सर्वोत्तम सफेद है, श्वेत रंग का हो आपका शर्ट। लेकिन कोई भी प्लेन रंग, अब लाल पीला काला, कठिन पीला मतलब अधिक पीला जो होता है, और काला जैसा कि आप हमारे शर्ट को देख रहे हैं, ये सामान्यतः वर्जित हैं साक्षात्कार में, क्योंकि ये थोड़े से भड़काऊ होते हैं। आप क्रीम कलर, हल्के आप आसमानी रंग के, सफेद तो सर्वोत्तम है, आप ऐसे एक शर्ट का प्रयोग करेंगे। और उसको कैसे करेंगे, मैं आपको एक और सामान्य जानकारी दूं, वह सहज और सरल हो। जब आप उसको सिलाएं, बहुत ना चुस्त हो वह शर्ट, चुस्त से मेरा तात्पर्य आपके शरीर पर कसा ना हो, बहुत फैला ना हो, एक सामान्य परिस्थिति में हो। कुछ लोगों की आदत होती है बिल्कुल कसे हुए कपड़े को पहनने की, नहीं, ये गलत है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि व्यवहारिक जीवन के लिए, दैनिक जीवन के लिए गलत है। दैनिक जीवन के लिए अच्छा है, वो आपकी प्रवृत्ति है, निजी मामला है। लेकिन साक्षात्कार के लिए यह गलत माना जाता है कि आपका शरीर बिल्कुल ना कसा हो, कुछ ना कुछ थोड़ी सी जगह कपड़े और शरीर के बीच में हो। तीसरा बिंदु, अभी हम शर्ट को लेकर, कमीज को ही लेकर आपसे बात करते हैं। उसमें कई जेब
ना लगी हो। कुछ लोगों को आप देखिए यहाँ 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 कई कई जेबें होती हैं, मोटा सा कॉलर, उसके ऊपर कुछ ना कुछ हम कैपिंग कर देते हैं जेब के ऊपर। नहीं, यह भी गलत है। आपके साक्षात्कार की शर्ट बिल्कुल सहज हो, एक जेब हो, उसमें कोई कैपिंग कोईपिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। इसकी पट्टी भी बिल्कुल सहज हो, बड़ी ऊंची सी उभरी हुई सी थुतली पट्टी भी ना हो उसकी शर्ट की। और यदि आप टाई का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आप टाई का प्रयोग करें, तभी आप ऊपर की बटन बंद करेंगे। अगर आप टाई का प्रयोग नहीं करते हैं अपने साक्षात्कार में, तो ऊपर की बटन आप कभी बंद नहीं करेंगे। यहाँ कॉलर की मैं बात करता हूँ, इसको नहीं बंद करेंगे। जिस स्थिति में शायद आप हमारी शर्ट को देख रहे हो, इस स्थिति में आप पहन कर पहुँचेंगे। बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म बिंदुओं पर मैं आपसे विचार कर रहा हूँ। अभी मैं विषय पर उतरूंगा तो इन विषयों पर पुनः नहीं मैं पहुंचूंगा, इसलिए मैं पहले आपसे परिचय कर रहा हूं। पहले मैं आपसे आपके आंतरिक वाह हर बिंदु पर परिचय दे रहा हूं आपको, तब हम आपके अध्यापकीय जीवन पर, अध्यापकीय कौशल पर तब उतरूंगा, अर्थात विषयी बिंदुओं पर उतरूंगा, तो जिससे आप वहां से फिर ना इधर आए। इसलिए हर बातों को मैं आपसे पूरी तरह से सहजता से साझा कर रहा हूं। अगला बिंदु जो हमारे शर्ट का होगा, शर्ट हमारी हमेशा इन होगी पैंट के। ओपन शर्ट अच्छी नहीं मानी जाती है, आदर्श स्थित नहीं है, वह पैंट के अंदर होगी, इन होगी। और अब हम आपके कफ की बात करते हैं। कफ यानी कि जिसको आप बाजू कहते हैं, कफ की बात करते हैं। जिस तरह से आप हमारी शर्ट मुड़ी हुई देख रहे हैं, यह आदर्श स्थित नहीं है। आपका भी प्रश्न होगा कि आप क्यों किए हैं। मैं साक्षात्कार दे नहीं रहा हूं, मैं नहीं उपस्थित हूं, मुझे लिखना है, बार बार हाथ उठाना होता है तो यहां से कसाव हो जाता है, आपको बताना होता है, समझाना होता है, यह मेरी सहजा अवस्था है, इसलिए मैंने इसको मोड़ कर रखा है। आपको जब बोर्ड के समक्ष जाना है तो आप अपने शर्ट के कफ को पूरा खोलकर यहां से बंद कर लेंगे। यदि आप घड़ी इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो घड़ी इत्यादि शर्ट के ऊपर न जाने पाए, इधर ही रहे। ये आदर्श स्थिति, बाकी इतना कोई काउंट नहीं करता है। और फिर मैं आपसे कह देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, सभी छात्रों को कहना चाहता हूं, जब तक आप सही हैं, पूरे नियम पर हैं, जब तक आप आदर्श स्थिति में हैं, तब तक आपको कोई नहीं बोलता है। जहां गलतियां होती हैं वो चीजें अपने आप उभर कर चली आती हैं, वो दिखने लगती हैं। आप ये ना सोचे कि मुझे तो कोई नहीं बोला, ऐसा है वैसा है, नहीं, एक गलती तो कर कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि गलतियों का परिणाम कैसे तुरंत दिख जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। बाई चांस मैं आपको यहां बोर्ड पर बहुत सी बातों को बोलता हूं। सच्चाई यही है कि जैसे हम आपसे कक्षा में मिलते थे, कक्षा में अर्थात साक्षात कक्षा में जैसे हम आपसे मिलते थे, किसी पुस्तकीय स्वरूप का बहुत ज़्यादा सहारा नहीं लिया जाता था, ठीक वैसा ही आज हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक वैसा ही आज भी मैं करता हूं। बिल्कुल सच्चाई से मैं शेयर कर रहा हूं, इसमें कोई भाव नहीं हमारा छिपा हुआ है। आज भी हम आपसे ठीक वैसे ही उपस्थित हो जाते हैं, कोई स्वरूप नहीं। मानवीय गलतियां हो सकती हैं, इसको आपको भी मानना है, मुझसे भी मानना है, मेरा भी मानना है, चूंकि होता है ऐसा। लेकिन यदि मुझसे कोई यहां गलती हो जाती है तब आपको वह दिखाई पड़ता है। लेकिन जब तक अच्छाइयाँ चल रही हैं तब तक आप उस पर उतना गौर नहीं करते हैं। गलतियों को गौर करना, बुराइयों का अनुसरण करना, यह मनुष्य का लक्षण है, यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। मैंने आपको बार बार बताया है, एक मेरा कथन भी है जो मैं आपसे बार बार कहता हूं, मनुष्य और जल की गति अधोगति है। अधोगति से मेरा क्या तात्पर्य है? अधः मतलब होता है नीचे। मनुष्य और जल नीचे की तरफ भागते हैं, बार बार नीचे की तरफ। आप उनको लाख बांध कर रखिए, जल को लाख हम रोक कर रखें, मौका पाते ही, अवसर पाते ही वह नीचे की तरफ कट जाता है, भाग जाता है। जैसा कि आज आप लोग देखते होंगे, खेतों में हम रुपाई करते हैं, कुछ करते हैं,
पानी को मेड़बंदी करके रोकते हैं, लेकिन अवसर पाकर एक छोटे से छिद्र से वह पानी रात रात भर रिस जाता है, भाग जाता है। आप अपने घरों में पानी ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर का सहारा लेते हैं, टंकियों में भर देते हैं, लेकिन नीचे उतारने के लिए आप किसी मोटर का सहारा नहीं लेते हैं। अब आप कहेंगे विज्ञान का नियम है। श्रीमान जी, इसमें विज्ञान का नियम नहीं, कई नियम आप लगा दीजिए। यह सिद्धांत आपके दार्शनिक स्तर पर बहुत बड़ी बात है। मनुष्य की भी हमारी बुराइयों की कक्षा कहीं नहीं चलती है। जितनी भी हमारे अंदर की बुराइयां हैं, जितने भी हम अपने अधोगति को प्राप्त करते हैं, इनकी कक्षाएं कहीं नहीं चलती हैं, कहीं हम नहीं पढ़ते हैं इसको। लेकिन क्या सीखते नहीं हैं? खूब सीखते हैं, हर बिंदु को सीखते हैं, बखूबी सीख लेते हैं, चुपके सीख लेते हैं, यथोचित सीख लेते हैं। जितना नहीं सीखना चाहिए उतना भी सीख लेते हैं। अच्छाइयों की कक्षा को हमारा मन नहीं सीखना चाहता। यह मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मानव मात्र की बात कर रहा हूं, प्राणी जगत की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए आप गलतियां साक्षात्कार में कोशिश करेंगे कि ना हो, इसलिए मैं वेशभूषा की सारी बातें आपसे कर रहा हूं। अगले बिंदु पर मैं आपसे बात करूं, ये तो हमारे शर्ट की बात हो गई। अब एक बिंदु और बचता है। यदि आप कोई लेखनी रखना चाहते हैं अपने शर्ट की जेब में, कोई कलम रखना चाहते हैं, तो एक सहज और साधारण कलम रख सकते हैं, यथोचित है, अच्छा है। एक सहज हो, साधारण कलम हो। बहुत मोटी, भड़काऊं और दिखाने वाली न हो, आवश्यकता पड़े तो वह अच्छे से चले, प्रायोगिक हुआ, रख सकते हैं। अब हम नीचे की तरफ वेशभूषा पर, पॉइंट पर आपके पहुंचते हैं। यदि आपका शर्ट हल्के रंग का या श्वेत है, श्वेत ही रखिए आप, या हल्के रंग का रखिए, कोई भी आप रखिए, काला, गहरा नीला और लाल को छोड़कर सामान्यता, तो पॉइंट आपकी कैसी होनी चाहिए? पॉइंट आपके गहरे रंग की होनी चाहिए और सामान्यता अधिक नीला, डार्क ब्लू अगर है, या काला में काले के भी कई क्वालिटी होते हैं, वो आपकी पसंद के ऊपर है। मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं चर्चा करूंगा, लेकिन क्या चर्चा का विषय है उसको मैं आपको बता दूं। बड़ी शर्ट, पॉइंट आपकी एकदम चिपकी ना हो, इसको मानिए आप। मैं अपना एक बड़ा अनुभव आपको बता रहा हूं। पॉइंट आपकी एकदम चिपकी ना हो, आपके थाइज पर, पैर में या नीचे की तरफ एकदम चिपकी ना हो पॉइंट, थोड़ी सी जगह लेती हुई हो वह पॉइंट। और क्या, उस पर जो आप बेल्ट का प्रयोग करते हैं वह बड़ा साधारण सा हो, ना पतला हो ना बहुत मोटा हो, उसके बक्कल बड़े ना हो, उसके बक्कल किसी भी स्तर पर बड़े ना हो। एक घटना है इसी स्तर पर मैं आपको बता देता हूं। एक बार मेरे पॉइंट का बक्कल, बेल्ट का बक्कल खुल गया, खराब हो गया। अर्थात मैं लखनऊ में था उस समय, प्रातःकाल करीब 10 साढ़े 10 का समय रहा होगा। मैं चौक में गया, लखनऊ चौक पे, वहां मैं बक्कल की दुकान खोज रहा था कि बेल्ट की दुकान कोई मिल जाए तो मैं इस बेल्ट को सही करवा लूं। एक मुस्लिम चाचा जी थे, उनकी दुकान खोली थी। पहुंचा, मैं शायद पहला ग्राहक था। मैंने उनसे कहा, चाचा जी मुझे एक बेल्ट दे दीजिए या बक्कल इसकी सही कर दीजिए। उनका दोनों सुविधा है, जो आपकी इच्छा हो। उनकी सज्जनता को देखकर मेरी इच्छा हुई कि मैं बक्कल भी ले लूं, इनसे सही करा लूं और एक नई बेल्ट भी ले लेता हूं। तो जब उन्होंने मुझे पसंद करने को दिया, बक्कल कई दिया, तो बड़े मोटे, बड़े ऐसे कुछ, मैं ऐसे अगर मजाकिया लहजे में आपको बताऊं तो बंबईया छाप। मैंने कहा नहीं चाचा जी, ये सब नहीं चलेंगे, जैसा मेरा आप देख रहे हैं कुछ इस कोटि का दीजिए आप। उन्होंने मुझसे एक शब्द कहा। अब आप कहेंगे अध्यापक के लिए क्यों इतनी शर्तें आप बता रहे हैं?
तो उन्होंने मुझसे एक शब्द कहा, मैं आपको बिल्कुल यह सच्ची घटना बता रहा हूं, इसमें कोई अतिशयोक्ति या बनावटीपन नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा, मास्टर हैं क्या, टीचर हैं क्या? मैंने कहा हाँ चाचा जी। क्या तभी तो आप ऐसा मांग रहे हैं, बाकी टीचर के अलावा कोई ऐसे बक्कल को सामान्यतः हमारे लखनऊ में नहीं प्रयोग करता है। मैंने कहा वो मैं जानता हूं। तो उन्होंने मुझे उसी कोट के बड़े ही साधारण और सहज ही बक्कल भी लगाया और बेल्ट भी दिए। तो इतना प्रभाव पड़ता है आपके वेशभूषा का। तो मेरा कहना है कि बेल्ट आपकी एक साधारण और अच्छी होनी चाहिए, सामान्यतः डीप मैरून कलर का हो या ब्लैक हो। अगले बिंदु पर मैं आपके जूतों पर पहुंचता हूं। जूते आपके लेदर के, चमड़े के सामान्यतः अच्छे माने जाएंगे। मेरा चमड़ा इसलिए सामान्यतः मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी स्वरूप में यह आवश्यक नहीं कि उसकी आप टेस्टिंग करके लेदर का ही लीजिए, वह रैक्सीन का भी या किसी भी अन्य स्वरूप में भी हो सकता है। यानी कि स्पोर्ट्स और कैजुअल शूज नहीं चलेंगे, वहां पर फॉर्मल ही रहना चाहिए। स्पोर्ट्स और कैजुअल पहनने का वहां अधिकार नहीं आपका, फॉर्मल हो, बस इतना ही उद्देश्य है। अगले बिंदु पर मैं आपसे बात करता हूं। जूते बहुत लंबे पतले नहीं, जैसा कि आजकल कुछ मार्केट में मिलते हैं, सहज साधारण हो, काले रंग या डीप मैरून भी संभव है कि अच्छा माना जाएगा। ये तो मैंने आपको एक वेशभूषा बता दिया अपने छात्रों के लिए। और जो एक और वेशभूषा का आवश्यक अंग है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी रहनी चाहिए। दुखी चेहरा नहीं, दुखी चेहरा नहीं होना चाहिए, वहां डरा हुआ नहीं होना चाहिए। क्यों? भय भी सभी को भय देता। अगर आप भयभीत हैं तो आप सामने वाले को भी भयभीत कर देंगे। क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, हम एकदम परेशान डरे रहते हैं। नहीं होना चाहिए ये चीजें। अपने अंदर आत्मविश्वास भरकर वहां पहुंचना है आपको। अब हम छात्राओं के लिए कुछ सामान्य सी सूचना, बहुत तो हमें नहीं जानकारी है, लेकिन जो मैं ऊपरी वेशभूषा देखता हूं, शायद आपको लगता है, हमें महसूस होगा कि आप समझ जाएंगे उन चीजों को। फिर वही, जो भी आप कमीज पहन रहे हैं वह शरीर से बहुत कसी नहीं होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरा स्वरूप, उसका रंग कैसा होना चाहिए? उसका रंग साधारण सहज कोई भी रंग चलेगा, कोई भी रंग, लेकिन साधारण हो, भड़काऊ नहीं हो, चमकीला ना हो, साधारण हो। मेरी अपनी मान्यता है व्यक्तिगत, मैं समूहगत नहीं बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत, हल्के कॉलर में अगर कमीज हो तो उत्तम है। लड़कियों के लिए भी, छात्राओं के लिए भी हल्के कॉलर में कमीज बनती है, उत्तम है वह। और यदि बाजू उसकी यहां तक हो और अच्छा माना जाएगा छात्राओं के लिए। अगले बिंदु पर मैं बात करूं आपसे, छात्राओं के पायजामे कसे नहीं होने चाहिए। जैसा कि आजकल कुछ प्रवृत्त है, लेकिन आप साक्षात्कार में ध्यान देंगे, है आप पूरे अपने वेशभूषा के आत्मविश्वास का ख्याल रखें, लेकिन बहुत कसे पायजामे नहीं होने चाहिए। दुपट्टे की मैं बात कर लूं, दुपट्टा आपका ऐसे सिंगल रखिए और लंबा जाए, सिंगल लंबा दुपट्टा दोनों तरफ आगे पीछे जाए, घुमा कर ऐसे नहीं। ये आइडियल पोजीशन, आदर्श स्थिति मानी जाती है, लंबा जाए, बाल गुथे हुए हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन बहुत भड़काऊ उसमें जो भी आप लगाते हैं वह भड़काऊ या बहुत दिखने वाली स्थिति में नहीं होने चाहिए। घड़ी इत्यादि साधारण आप प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतः चमकीले चप्पलों या जूतों का प्रयोग नहीं करेंगे, साधारण और सहज प्रयोग करेंगे। बस इतना ही वेशभूषा को लेकर कहना हमारा उद्देश्य था। और एक बात जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, आप अपने अंदर शक्ति की कल्पना करेंगे
कैसे? भगवान राम की तरह, ईश्वर की तरह। जैसे जब भगवान राम की शक्ति पूजा में बिल्कुल हतोत्साहित हो जाते हैं, उनका उत्साह हत हो जाता है, भग्न हो जाता है, टूट जाता है, उस समय कृतवास साहब ने क्या कहा है आप इसको जानते होंगे। निराला साहब ने लिखा है उस चीज को अपनी राम की शक्ति पूजा में। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन जब तक जय ना हो, हे रघुनंदन। अगर शक्ति नहीं तो शक्ति की मौलिक कल्पना करिए। आप नहीं, मुझे सब पता है, सब आता है, सब मैं करूंगा, मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है, ऐसा आत्मविश्वास आपके पास होना चाहिए। ये तो बस मैं वेशभूषा की बात कर ली आपसे कल मैं थोड़े आत्मविश्वास की बातों को विशेष रूप से कर रहा था, जो मैं आपको बता रहा था, समझा रहा था। आज वेशभूषा पर मैंने बात कर ली आपसे। अब हम सीधे जो मैं आपसे कहूँगा, कल की कक्षा में मैंने बताया कि हम व्यक्तिगत परिचय से बचने की कोशिश करेंगे। ये मत सोचिएगा कि हम जिस बोर्ड में जा रहे हैं वह बोर्ड तो मेरा परिचित है, या मैंने बात किया, या जो भी आंतरिक मामला है आपका, मैं उसको नहीं कहना बताना चाहता हूं। लेकिन व्यक्तिगत परिचय से बचने की कोशिश करिएगा। और बोर्ड का रुख अगर थोड़ा कठिन होता है, कड़ा होता है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को, इस डर को हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दीजिए कि सौभाग्य से मुझे यह एक परीक्षा नहीं मिली है, मैंने परिश्रम किया है, मैंने मेहनत किया है। एक नहीं अनेकों परीक्षाएं आएंगी हमारे पास। अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है। जब आप बहुत डरने लगे, मैं तब की बात कर रहा हूं। हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे किस्मत में तो असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा हुआ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा। मेरे ऐसे कई विद्यार्थियों का उदाहरण भी है आपके पास, आप जानते हैं इस बात को। अगले बिंदु पर आप कैसे प्रवेश करें अपनी कक्षा में, अगला बिंदु एक और जो मैं आपसे साझा कर दूं। हर बातें साझा हो रही हैं, तो एक ये और बात, कैसे हम प्रवेश करें। सामान्यतः आपको एक चपरासी बुलाता है, जो अभी आपको कोड इत्यादि दिया जाएगा। बाहर सीट लगी होगी, आप वहां बैठकर अपनी बारी का इंतजार करें। आप वहां बैठेंगे, जब आपका भाव, बिल्कुल ना घबराएं, किसी से कुछ ना पूछें क्या पूछा गया भाई, कैसा हुआ, आपका कैसा हुआ, नहीं, आप अपने अस्तित्व को खत्म कर रहे हैं। एक शब्द की मैं व्याख्या करूंगा जो आपसे पहली कक्षा में मैंने छोड़ दिया था, सह अस्तित्व। अभी याद आ गया, मैंने अस्तित्व शब्द की जब बात कही तो सह अस्तित्व, इस शब्द की मैं अभी व्याख्या कर दूंगा आपके समक्ष। उस शब्द की मैं अभी व्याख्या कर दूंगा आपके समक्ष, आप परेशान नहीं होंगे। एक बिंदु और मैं, जब आप अपनी कक्षा में किसी भी स्थिति में डरे नहीं होंगे, बुलाया जाएगा तो क्या करेंगे आप, कैसे? सहजता पूर्वक अपनी फाइल को सहेज कर, जब वह आपके आगे वाला विद्यार्थी निकल जाए, तब आप आसानी से अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे कि मुझे अब प्रवेश करना है। यदि 2 से 4 मिनट तक, 5 मिनट तक कोई आपको नहीं बुलाता है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज तो प्यून खड़ा रहता है, वह आपको बुलाएगा, संदेश देगा। यदि नहीं कोई है, दोनों कंडीशंस होती हैं, दोनों स्थितियां बनती हैं। एक तो प्यून आपको बुलाता है, नहीं बुलाता है, तब भी आप सहज रहेंगे एकदम। 2 से 5 मिनट का इंतजार करेंगे, क्योंकि वो मानव है। जो अंदर परीक्षक, जो बोर्ड आपका बैठा है, वह भी मानव है, उसको भी अपने लिए 2 मिनट, अपने मतलब आपके ही कार्य के लिए 2 मिनट का, 4 मिनट का समय चाहिए होता है। यदि वह बुलाता है आपको, तो आप तुरंत प्रवेश कर जाएंगे। यदि नहीं बुलाता है, तो 5 मिनट बड़ी ही सहजता से दरवाजे की स्थिति देखकर आप खोलेंगे और पूछेंगे, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सर मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? मैडम मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, आ सकती हूँ? ऐसी बातों को आप पूछ लेंगे। सहजता से बोर्ड बताएगा आपको कि नहीं अभी 2 मिनट रुक जाओ, या हाँ आ जाओ। जैसे भी स्थिति होगी वह आपको बताएगा। पहुँचे,
बड़ी सहजता से अंदर एक बार आप सारे परीक्षक को देख लें। मैं बोर्ड अंदर पहुंचे, किसी से व्यक्तिगत नहीं, सर 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 नहीं, प्रणाम या पैर छूने या कुछ ऐसी बातें नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए वहां पर। आपको बड़े सहजता से ऐसे हाथ करके सबकी तरफ एक साथ ऐसे अभिवादन का भाव दिखा देना है। ऐसा नहीं कि जितने लोग उतनी बार प्रणाम 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 प्रणाम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नहीं। एक बार आप हाथ जोड़ेंगे, अपने हाथ को हृदय से लगाएंगे। क्योंकि हमारे एक विद्यार्थी से हायर में यही प्रश्न बन गया था कि आपने हाथ जोड़ा, अच्छी बात है, लेकिन हृदय से क्यों लगाया? उस विद्यार्थी ने हमारे बहुत ही सहज और सरल और आसान सा उत्तर दिया था, सर मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। उनका उत्तर यही था। तो कभी कभी ऐसे ही साक्षात्कार शुरू हो जाता है और बहुत अच्छा साक्षात्कार आपका जाता है। अभिवादन के बाद आप ध्यान देंगे आपकी चेयर कहाँ है, लेकिन बैठेंगे नहीं, चेयर के पास जाकर खड़े हो जाएंगे। बोर्ड तो खुद बोल देगा कि आप बैठ जाएं। यदि बोर्ड नहीं बोलता है तो आप 2 मिनट या 1 मिनट का इंतजार करेंगे और पूछ लेंगे, क्या सर मैं बैठ सकता हूँ? क्या मैम मैं बैठ सकती हूँ? क्या मैम मैं बैठ सकता हूँ? ऐसा आप प्रश्न कर लेंगे। अवश्य उत्तर हाँ में मिलेगा, वहाँ आपको खड़ा करने के लिए नहीं बुलाया गया है। अब वहाँ एक बड़ी सर्दी होती है, क्योंकि आप डरे हुए होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप डरे हैं, नहीं, आप एक नए वातावरण में पहुँच रहे हैं जहाँ पर करो या मरो की स्थिति ऐसी लगती है कि पता नहीं नौकरी मिलेगी कि आज चली जाएगी, आप ऐसा मानकर चलते हैं। तो आप अपने चेयर को देख लेंगे, फर्श कैसी है, क्या स्थिति है, पीछे कुछ है कि नहीं है। बड़े सहजता से थोड़ा सा पीछे करेंगे, बिना कर कुर खट खुट की आवाज के। इसका विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो हम सहमे होते हैं, कहीं चेयर पीछे खींचते हैं, कुछ और लग जाता है, कुछ और गिर गया, ये हो गया, तो इंटरव्यू का भाव तो पहले निकल गया, आपका साक्षात्कार का भाव निकल जाता है। सहजता से थोड़ा सा पीछे करके आसानी से बैठ जाएंगे और मुस्कुराते हुए, जरूर मुस्कुराहट जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, वह मुस्कुराहट आपकी, मुस्कुराते हुए अपने बोर्ड की तरफ आप आशा की नज़रों से देखेंगे कि वो हमसे क्या कोई प्रश्न कर रहे हैं, क्या हमसे पूछना चाहते हैं। हर प्रश्न का उत्तर बड़ी ही सहजता और सरलता से आप देने की कोशिश करेंगे। किन किन प्रश्नों पर विचार किया जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, आपकी अगली कक्षा में हम उन्हीं प्रश्नों पर अर्थात विषयी बातों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। अभी के लिए धन्यवाद।